अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम ये अस्सलाम आवाज़ सर। ये आवाज़ आ रही है। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है इसके क्लाउड के ओके। ऊपर। ठीक ओके। है। अभी 1-2 मिनट वेट कर लें या फिर हम स्टार्ट करें पार्टिसिपेंट्स का। 1 मिनट वेट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके। अली अब शुरू कर लें ऐड होके मेंबर्स का। ओके, मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है मेरी आपको? जी विजिबल। ओके, मैं इसको अच्छा तो हमने कल बेसिकली थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। कल हमने स्टार्ट किया था वर्डप्रेस की लोकल इंस्टॉलेशन से। तो हमने वर्डप्रेस को अपने पास लोकल इंस्टॉल किया, एक वेबसाइट को हमने क्रिएट किया और उस वेबसाइट के अंदर सर रेयान ने हमें बताया डैशबोर्ड क्या है और कैसे थीम्स हम लोग करते। डिटेल में नहीं गए थे, ओवरव्यू लिया था डैशबोर्ड का कि डैशबोर्ड पे क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। उसमें यूजर्स का था, उसमें सेटिंग्स थी, उसमें थीम्स थे, प्लगइन्स थे, वो सारी चीज़ें हमें सर ने बताई। देन फिर हमने थोड़ा सा आइडिया लिया डोमेन एंड होस्टिंग का कि डोमेन क्या होती है और हम कैसे बाय कर सकते हैं। होस्टिंग क्या होती है, हम उसको कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम होस्टिंग बाय कर सकते हैं। इसके अलावा हमने थोड़ा सा HTML CSS को कवर किया था। उसके अंदर डिफरेंट टैग्स और थोड़ी सी उसमें CSS ऐड करके हमने देखा कि डिफरेंट टैग जैसे इमेज का टैग हो गया और तो क्या कहते हैं। फिर हमने CSS को देखा कि इंटरनल एक्सटर्नल इनलाइन CSS कैसे काम करती है, कैसे उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था वेब का, जो कि हमारे वर्डप्रेस के कोर्स के लिए ज़रूरी था। तो उसके अलावा हमने डोमेन एंड होस्टिंग मैंने जिक्र किया, हमने देखी थी। तो आज हम लोग एक डिज़ाइन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट का जिक्र करेंगे जिसका नाम है गोल्डन रेशो। ये डिजाइनिंग की फील्ड के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी इम्पोर्टेंस रखता है। उसकी वजह यह है कि हम कोई भी चीज अगर हमारे इर्द गिर्द देखें ना, जो हमें विजुअली अपीलिंग या विजुअली हमें प्लेजेंट नजर आती है, तो उसके पीछे गोल्डन रेशो का कुछ ना कुछ किरदार होता है। काफी चीजें ऐसी हैं दुनिया में बनाई गई हैं
जो कि गोल्डन रेशियो के असूल के ऊपर चलती हैं, चाहे वो नेचर के अंदर हो, चाहे वो आर्ट के अंदर हो, चाहे वो आर्किटेक्चर के अंदर हो। हम एग्जांपल्स देखेंगे डिफरेंट कि गोल्डन रेशियो को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्वियसली गोल्डन रेशियो रेशियो से मुराद कुछ मैथमेटिकल ही होगा। हम लोग इतना डीप डाउन मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाएंगे। हम बस ये देखेंगे कि हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर जो है वो गोल्डन रेशो को किस तरह से यूटिलाइज करके अपने जो लेआउट्स हैं उनको बेहतर तरीके से बना सकते हैं हम। सिमिलरली मोबाइल ऐप्स हो गई और इस तरह की काफ़ी चीज़ें, लोगोज वगैरह। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। गोल्डन रेशो, आपको एक इमेज सामने नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर, जो कि कुछ कर्व सी है। और ये कर्व स्टार्ट हो रही है यहाँ से। अगर आपको मेरा पॉइंटर नज़र आ रहा हो तो ये कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये ऐसे करके इस तरह जा रही है। तो इसके अंदर डिफरेंट सर्कल्स हैं। तो बेसिकली पहले तो सबसे पहले ये रेक्टेंगल, इसकी जो शेप है वो बनती है। देन उसके अंदर छोटे ये वाले बॉक्सेस बनते हैं जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। ये छोटे बॉक्सेस बनते हैं। देन इन्हीं बॉक्सेस को मल्टीप्लाई करके एक ये बड़ा बॉक्स बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद इस बॉक्स को मल्टीप्लाई करके ये वाला बड़ा बॉक्स बनता है। फिर दोबारा इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग इस लेंथ तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बनता कैसे है और ये वाला लेआउट बना किस तरह, और फिर ये वाली उससे हमने कर्व को कैसे ड्राइव किया, तो उसके लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज प्रोग्रामिंग में आपने पढ़ी होगी। तो पहले तो डिस्कस कर लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है। सिंपली ये एक रेशियो है किसी भी दो नंबर्स के दरमियान, जो कि फाइ के इक्वल होती है। आपने मैथमेटिक्स में फाइ का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। फाइ की जो वैल्यू है वो 1.618 है। ये रिमूव अगर मैंने करना हो तो एक सेकेंड, क्लियर माय ड्राइंग। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हाँ, सिंपली ये एक रेशियो है बिटवीन टू नंबर्स जिसकी वैल्यू इक्वल होती है 1.618 के। कैसे डिराइव होती है? वो होती है फिबोनाची सीक्वेंस से। फिबोनाची सीक्वेंस कुछ भी नहीं है, जस्ट वो ये है कि आपके पास दो नंबर्स हैं। हमारे पास फिबोनाची सीरीज में सिर्फ दो नंबर्स होते हैं, 0 और 1। सारी की सारी जो हमारे पास सीरीज और सीक्वेंस है वो इन दो नंबर्स से जो है वो डिराइव होती है। 0 और 1 को हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है वो 1 बनता है। उसके बाद हम लोग 1 और 1 को ऐड करते हैं, हमारे पास जो है वो 2 बनता है। 2 और 1 को ऐड करते हैं तो 3 बनता है। 3 और 2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 5 बनता है। फिर 5 और 3 को 8 बनता है। 8 + 5 13। सिमिलरली सो ऑन, ये सीरीज हमारे पास इस तरह से चलती है। तो अगर हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ी हो तो उसमें हमने इसका एक प्रोग्राम भी स्टार्टिंग में बनाते थे। तो ये वही चीज़ है। तो बस एक सीक्वेंस है मैथमेटिक्स की जो कि है। अब गोल्डन रेशियो इससे कैसे डिराइव हुई है, हम उसकी तरफ चलते हैं। हम इस सीरीज के अंदर से कोई से भी दो नंबर लेके अगर उनको डिवाइड कर देना तो हमारे पास आंसर जो आता है वो आता है 1.66, 1.60। मतलब 1.6 तो आएगा ही आएगा। आगे फिर डेसिमल में आगे थोड़ा सा डिफरेंस करेगा, लेकिन हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो कोई से भी दो नंबर पकड़े आप इस फिबोनाची सीरीज के, जैसे 5 और 3 है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, आपके पास ये आंसर आएगा। अगेन 8 और 5 है, इसको डिवाइड कर दे 1.60 आंसर आएगा। तो ये सीरीज चलती जाएगी और आप किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एट द एंड जो आउटपुट आएगी वो यही नंबर आएगा। इसलिए ये नंबर को हम लोग गोल्डन रेशो, गोल्डन नंबर या गोल्डन सेक्शन भी इसको कहते हैं। तो हम लोग वो इसको मानते हैं। तो अब ये डिराइव इस तरह से हुआ। बाकी इसके पीछे मजीद फार्मूलाज, हम उस तरफ नहीं जाएंगे इतना। हम इसकी एग्जांपल पे मूव करते हैं। तो जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं नेचर के अंदर, ये हमारे पास कुछ स्पाइरल्स हैं। अगर आप क्या कहते हैं सी शेल्स की एग्जांपल लें या ह्यूमन बॉडी के सेल्स की,
तो वो भी इस तरह की कुछ शेप में आपको नजर आती हैं, जिस स्पाइरल शेप के अंदर। तो एक ये नेचर की एग्जांपल हमारे पास होगी। अगर आप हमारे पास डिफरेंट आर्किटेक्चर्स को देखें, ये जो पेंटिंग थी बहुत मशहूर, इसके अंदर जो डिजाइनर था, तो उसने भी इसका यूज किया है गोल्डन रेशो का। और ये आर्किटेक्चर जो है, जो इसने पेंटिंग वो है वो बनाई है। तो हमारे पास जो पिरामिड्स हैं, वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास डिराइव हुए हुए हैं। और जो आर्किटेक्चर बिल्डिंग बनती हैं, ब्रिजेस डिज़ाइन होते हैं, जो कि हमें विजुअली काफ़ी अपील कर रहे होते हैं, वो इस तरह से डिज़ाइन होते हैं। तो और भी काफ़ी इसके एग्जांपल्स हैं। तो हम आगे चलते हैं। इसके अलावा जितने भी लोगोज हमारे पास डिज़ाइन होते हैं, चाहे वो एप्पल का हो, चाहे वो पेप्सी का हो, चाहे वो नेशनल ज्योग्राफिक का हो, आपने देखा होगा वो शुरू में रेक्टेंगल बना होता है नेशनल ज्योग्राफिक के, और साथ में नेशनल ज्योग्राफी लिखा होता है। तो वो भी इस गोल्डन रेशो का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा होगा, छोटे बॉक्सेस से स्टार्ट लिया जाता है। छोटे छोटे बॉक्सेस थे, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके हम लोग बड़े बॉक्सेस की तरफ मूव करते हैं। और यही देखिए, इसके अंदर फिबोनाची सीरीज यूज हो रही है, 1 2 3 5 8 और 13। ये इसके साइजेस जो हम लोग यूज करते हैं। चैट में एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सर इनको सिखाने की वजह क्या है। ये मैंने आपको जैसे पहले जिक्र किया, हम लोग जब अपने वेबसाइट्स के लेआउट को डिजाइन करते हैं ना, तो वहां पे हम लोग ये यूज करते हैं। ये ज्यादा हम इसके डीप डाइव में नहीं जाएंगे, पर जल्दी से एक कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं, ताकि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लेआउट्स जो हैं वो डिजाइन कर सके। बिकॉज जब आप कस्टम डिजाइन करते हैं ना वर्डप्रेस के अंदर, ऐसा नहीं है कि हर वक्त आपको थीम ही यूज करेंगे आप। कभी कभी कस्टमर की अपनी रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो जब आप खुद कस्टमाइज होके उसको डिजाइन करते हैं तो आपको समझ नहीं आती। तो तब आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद जिस तरह से हमारे ईयर का डिजाइन है, तो वो भी इसी के ऊपर है। और रोज पेटल्स आपने देखे होंगे, सनफ्लावर के पेटल, सनफ्लावर देखा होगा आपने, उसके अंदर भी है काफी फ्लावर इस तरह के हैं। आपका जो हाथ है, उसके अंदर भी ये डिजाइन जो है वो काफी आपको नजर आएगा, एक पैटर्न नजर आएगा ये वाला। अब हम क्यों यूज कर रहे हैं, उस पे आ जाते हैं। आप फर्ज करें आपने एक वेबसाइट डिजाइन करनी है, ये उसका हीरो सेक्शन है, ठीक है। ये हीरो सेक्शन है, उसकी टोटल विड्थ जो हमारे पास है वो है 1440 पिक्सल्स। अब आप क्या करें, 1440 को इस गोल्डन रेशो से डिवाइड कर दें। आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 890। मुझे ना ये एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ, 889 आपके पास जो है वो आंसर आता है, जिसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं 890 पे। तो ये एक सेक्शन की आपने विड्थ रखनी है, जो कि हमने यहाँ पे इस सेक्शन की रखी है। बेसिकली इसको हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर हीरो सेक्शन कहते हैं। और जो बाकी जो आपके पास स्पेस बची है, उसके अंदर आपने 550 पिक्सल्स आपके पास आता है, आपने अपने बाकी का कंटेंट रखना है। बेसिकली अब आपको ये विजुअली अपीलिंग लग रहा होगा, उसकी वजह ये है कि आपके पास शुरू में जब आप डिजाइन करने बैठते हैं, आपके पास डिफरेंट बटन्स आते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस आते हैं, टेक्स्ट आता है डिफरेंट। अब उनको जब आपने उनकी प्लेसिंग करनी है ना, बेसिकली तब वहां पे जाके आप लोग इस रेशो को यूज करते हैं। और बने बनाए जो आप थीम्स यूज कर रहे हैं, उसमें ये ऑलरेडी ये रेशो जो है वो इम्प्लीमेंटेड है, इसलिए आपको इतना मसला नहीं होता। उसके अलावा जिस तरह ये दूसरी एग्जांपल है, कि अब इसकी जो टोटल वेड्थ है वो 960 पिक्सल है इस लेआउट की, उसको डिवाइड किया हमने गोल्डन रेशो से, तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड का सेक्शन है उसकी जो है वो वैल्यू 594 आ गई। इतना कंटेंट आपने यहाँ पे रखना है और बाकी का कंटेंट यहाँ पे रखना है। ये मोबाइल फोन, टैबलेट्स, डिफरेंट आपने हर जगह पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और गोल्डन रेशो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, आ, इसके डिफरेंट ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हैं, जिसमें से एक एक गोल्डन रेशो कैलकुलेटर है, एक फाई कैलकुलेटर है। आप ऑनलाइन सर्च करें, आपके पास मल्टीपल कैलकुलेटर्स आ जाएंगे। अगर आपने बूटस्ट्रैप पे काम किया हुआ है, जो कि एक हमें काफ़ी अच्छा एक डिजाइनिंग टूल है वेबसाइट के लिए, उसके अंदर भी जितने भी फ्लेक्स बॉक्सेस हैं और सारा कुछ है, 12 कॉलम के जो हमारे पास ग्रिड्स बनते हैं, वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास जो है वो वर्क करते हैं। होप्सो आपको ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आया होगा। तो
अगर अभी भी यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है मजीद तो मैं पूछ लें। वैसा भी नहीं है कि हम लोग बैठ के प्रॉपर इसको अब डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी थीम्स होते हैं डिज़ाइन। लेकिन ये खुद मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी जब मैंने इसको देखा। तो लेकिन आज तक इतनी वेबसाइट डिज़ाइन की हैं, कभी मैंने इस चीज़ को देखा नहीं है। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट था तो मैंने कहा इसको भी देख भी लेते हैं, तो बेहतर है। अगर सर किसी का क्वेश्चन मैं नहीं है। जी मैं सर। करता हूँ। मैं अब शुरू करता हूँ। जी सर। आप तो करें। सर अली ने आप बताया, आप सबको एक्सप्लेन किया ये गोल्डन रेशियो का। तो इजी लगा होगा। अभी हम वेबसाइट में इसको यूज़ करके दिखाऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, फिर तो आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। तो सर अली ने समझाया आप सबको, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आप देखिए। होगी स्क्रीन शेयर अली? सर अली? जी जी हो गई है। अच्छा। करें। जी सर, स्क्रीन पिक्सल के हिसाब से ही गोल्डन रेशो वर्क करती है। हम लोग टोटल जो स्क्रीन का विड्थ होता है उसको ले लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं गोल्डन रेशो से। और देन अगेन हम मज़ीद अगर उसको छोटा करना हो तो मज़ीद डिवीजन उसकी करते जाते हैं, हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं। अच्छा, एक पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया, सॉरी, मैं ऐड कर दूं। हमारे जी जी पास बिल्कुल। फॉन्ट्स जो यूज़ होते हैं, टाइपोग्राफी वेबसाइट्स के अंदर जो यूज़ होते हैं, वो भी आपको अगर आप चेक करें ना तो सबसे आपको एक बेस अपने पास फॉन्ट का साइज लेना है, फॉर एग्जांपल 12 पिक्सल। इसको भी आप, सबसे छोटा आपके पास ये है फॉन्ट। अब आपने बड़े फॉन्ट के साइज के रखने हैं, वो भी हम लोग इसी से निकालते हैं, इस गोल्डन रेशो पर डिवाइड करके उनकी वैल्यूज को हम सेट कर रहे होते हैं। तो बस ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, इसको यूज करने का जो मोटिवेशन या मकसद है। जी। अब ये कल आपने लोकल से यूज़ करना सीखा था, लोकल WP से, तो आपने ऐसे सिंपली ओपन करना है इसे। तो आपने कल वेबसाइट बनाई होगी, थोड़ी प्रैक्टिस भी की होगी, इसका इंटरफेस वगैरह देखा होगा। तो ऊपर ये स्टार्ट साइट का बटन है, तो जब स्टार्ट करेंगे तो इधर ग्रीन हो जाएगा, तो फिर हम इसको यूज़ कर सकेंगे। तो ये ग्रीन हो गया। तो आपने इस वाले WP एडमिन पे क्लिक करना है, और जो पासवर्ड और यूज़र नेम सेट किया था और वही आपने यहाँ पे टाइप कर देना। तो टाइप करके सिंपली लॉगिन कर लेंगे। तो आज हम थोड़ा बहुत थीम्स और प्लगइन्स के बारे में थोड़ा इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे कैसे थीम अपलोड कर सकते हैं, और थीम्स वगैरह कैसे यूज़ करनी है, और प्लगइन्स भी। और एक लैंडिंग पेज भी एक बनाएंगे, उसमें आपको मैं दिखाऊंगा, फिर आपने प्रैक्टिस करनी है सबने। तो ये देखें, अपीयरेंस का टैब है यहाँ पे, और इधर थीम्स है, तो आपने इस थीम पे क्लिक करना है। तो इधर मल्टीपल थीम्स पहले से ही होती हैं डिफॉल्ट में, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैंने कोई और थीम डालनी है, ठीक है, तो इधर ये ऊपर ऐड थीम का बटन है, तो इस पर आप क्लिक कर दें। तो इधर आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। अगर आपने कोई थीम नेट इंटरनेट से देखी और वो चाहते हैं कि हमने ऐड करनी है, तो आप इधर उसका नेम वगैरह सर्च कर लें। तो नेम सर्च करके भी वो थीम यहाँ पे आ जाएगी। तो बहुत सारी थीम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा थीम्स हैं, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 7425 थीम्स है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने इंटरनेट से कोई थीम डाउनलोड किया है, तो जैसे हम लिखते हैं थीम डाउनलोड फॉर वर्डप्रेस, फ्री में लिख, कोई फ्री में हम थीम डाउनलोड करते हैं, ठीक है। एंड मैं आपके सामने डाउनलोड करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली थीम डाउनलोड करते हैं, तो इसे आपने डाउनलोड कर लिया। तो अब हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, हमने कहीं एक्सटर्नल ही थीम हमारे पास जिप फाइल में पड़ी है, तो हम उसे यूज़ करना चाहते हैं। तो आपने फिर जब ऐड न्यू थीम के बाद अपलोड थीम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। जो भी आपकी थीम है, ये हमने डाउनलोड किया, तो इस पर क्लिक करके ओपन कर दें। ये याद रखें कि इसको जिप फाइल में होना चाहिए, फोल्डर में ये नहीं पड़ी होनी चाहिए। तो आप उसको जिप बना सकते हैं किसी भी टूल से, विनरार वगैरह से। तो फिर आपने इसको इंस्टॉल ना कर देना है, ठीक है। तो इंस्टॉल ना करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपने एक्टिवेट भी करना है ऐसे, तो इधर ऐसे एक्टिवेट कर देंगे। तो देखें, जहाँ पे पहले सारी थीम्स हमारे पास आ रही थी, तो ये भी आ गई। तो अब हम देखते हैं कि थीम चेंज हुई है। देखें, ये ग्रीन बटन्स आ गए यहाँ पे, थीम का स्टाइल चेंज हो गया हमारे वेब पेज का।
तो अगर हम ये वाली थीम एक्टिवेट करते हैं, देखते हैं फिर क्या फ़र्क पड़ता है। ये हमारा होम पेज है फॉर एग्जांपल। तो देखें थीम चेंज हो गई। तो इधर से आप थीम वगैरह चेंज इस तरह कर सकते हैं। और अगर आप कोई थीम, जैसे आप चाहते हैं बस ये यही एक थीम रहे, बाकी सारी मेरी डिलीट हो जाए, तो आप इधर से पे थीम डिटेल्स पे क्लिक करें, यहाँ से डिलीट, और यहाँ डिलीट कर दें। तो ये सिंपल सा थीम का एरिया है, तो इसमें आप कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सिंपली आपको जो थीम चाहिए यूज़ करनी है, तो हम स्क्रैच से बनाएंगे, वैसे थीम्स का पता होना चाहिए। तो ये है, अगर आपने इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको आप फिर भूल जाएंगे कि थीम का ऑप्शन कहाँ होता है। जाके आपने लोकल डब्ल्यूपी पे जाना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, देखना है, छेड़ना है चीज़ों को। कुछ छेड़ने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ चीज़ें पता लग जाएंगी। तो आपने देखना है जाके ये कहाँ से थीम एक्टिवेट, एक दफ़ा एक्टिवेट करें थीम को, डिलीट करें, और इधर सर्च करके कोई इंस्टॉल कर लें, अपलोड कर लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा अच्छा सा। तो इसके बाद नीचे ही आप देखेंगे ना प्लगइन्स का ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक करें। तो ये पहले एक प्लगइन हुई भी है आपके पास, तो मैं दिखाता हूँ किस तरह का इंटरफेस आएगा। आपके पास सिंपली ऐसे खाली इंटरफेस आएगा ऐसे। तो अब हमने आज दो प्लगइन्स इंस्टॉल करनी है जो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो हम करते हैं, हम सिंपली जिस तरह थीम्स का तो ऑप्शन था, इधर ऐड प्लगइन का ऑप्शन है। सर ऐड प्लगइन। जी जी। सर ये थोड़ा सही है, पता नहीं प्लगइन्स क्या होते हैं और क्यों यूज करते हैं, मकसद हाँ, क्या है इनका। जिस तरह थीम्स हैं, तो थीम्स में हमारे पास पूरी वेबसाइट बनी होती है, तो हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ये बेसिकली फंक्शनैलिटी, हम जो भी कोई फंक्शनैलिटी चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि भाई जब भी कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पर साइन अप करे, तो उसे एक ईमेल चली जाए। तो उसके लिए हमें कोई प्लगइन, कोई चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। हमें कोड, खुद का कोड स्क्रैच से नहीं लिखना पड़ता। तो पहले से प्लगइन्स बनाई होती हैं लोगों ने, तो हम उसमें अपना डाटा फिल करते हैं। तो वो हम प्लगइन्स यूज कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी, आपका कोई भी यूज केस हो सकता है, आपकी कोई भी आप फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हो, तो आप उसके लिए ऐड कर सकते हैं। तो इधर से ऐड प्लगइन करेंगे, तो ये इसका मेन यूजेज है। फॉर एग्जांपल आपने स्पीड ऑप्टिमाइज करनी है, तो उसके लिए भी प्लगइन है। तो आपने बैकअप करना है, तो उसके लिए भी प्लगइन है। और डिफरेंट चीज़ों के लिए प्लगइन्स आपको मिल जाएंगी हर चीज़ के लिए। ठीक है। और फॉर्म बनाना है, तो उसके लिए भी प्लगइन होगी। हर किस्म के प्लगइन, कोई आपको वैसे जरूरी नहीं है कोई सबके नाम आते हो, आप सर्च कर लें खुद ही से कि कोई भी टाइप के को प्लगइन चाहिए हो। तो इधर हमें एलिमेंटर लिखना है। तो ये एक मशहूर प्लगइन है, मैं आपको इसका भी यूज़ बताता हूँ कि हम क्या इसका यूज़ करेंगे। तो पहले आपने प्लगइन का नाम लिखना है यहाँ पे। तो वो आके इधर आ जाएगी हमारे पास। ये देखें सेकंड पे आ रही है। तो इधर आपको ये इसका रिव्यूज वगैरह और सब बताएगा कि कितने एक्टिवेशन है और लास्ट अपडेटेड कब हुई है। तो जितनी पहले अपडेटेड होगी तो उतना अच्छा है। तो तक कोई इशू ना करे आपके साथ। तो इंस्टॉल करेंगे सिंपली, और इंस्टॉल करते हुए टाइम लेगी थोड़ा सा, फिर इंस्टॉल हो जाएगी। ये इंस्टॉल होगी और आप इसे एक्टिवेट करेंगे, तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है। और साथ एक और हम प्लगइन ऐड करनी है हमने बैकअप के लिए, तो वो भी मैंने आज आपको दिखानी है। बैकअप लिखें सिंपली, जैसा मुझे नहीं पता कि भाई कौन सी प्लगइन है, तो हम बैकअप के लिए प्लगइन सर्च करना चाहते हैं। तो बैकअप के लिए प्लगइन सर्च कर ली। तो ये एक प्लगइन है, ये मैं यूज़ करता हूँ, तो अच्छी है, तो आपको भी यही रेकमेंड करूँगा, ये यूज़ करें। WP विविड प्लगइन्स। तो इन दोनों की जो पिक्चर्स हैं वो मैं शेयर कर दूंगा स्लैक में, तो आपको नाम ना भूले, और नेम्स भी, तो फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं इन्हें। तो मैं उधर शेयर कर दूंगा। इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे, और मैं आपको बैकअप लेके दिखाऊंगा। मैं अपनी वेबसाइट का बैकअप कैसे लेते हैं, क्योंकि वो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई मसला वगैरह आ जाए, तो आप बैकअप तो ले सकें ना, आपके सारी चीज़ें वो ना हो जाए। तो इधर देखें, जो भी आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे उसका कहीं ना कहीं एक लिंक सा बना हुआ आ जाएगा, एक ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका आ गया WP विविड बैकअप, और ऊपर एलिमेंटर का भी आ चुका है। ठीक है। तो सिंपली आपने इधर, जैसे हम प्लगइन्स वाले टैब में थे, तो हम इधर आ गए। और इससे पहले ये बताता चलो, डीएक्टिवेट करना चाहें तो इधर से डीएक्टिवेट कर सकते हैं, और उसको फिर डिलीट भी कर सकते हैं। पहले डीएक्टिवेट करेंगे और डिलीट करेंगे। और अगर आप उसे रखना चाहते हैं, तो आप डीएक्टिवेट करते हैं, वो यूज़ नहीं होगी, फिर आप उसे एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ WP विवर्ड पे हम जाके, ये देखें डाटा बेस प्लस फाइल्स और वर्डप्रेस फाइल्स, देखें सब कुछ हमें बता रहा है। अगर आप क्लाउड पे बैकअप लेना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ में फिर आपको सेटिंग में जाके, हाँ, रिमोट स्टोरेज में जाके इधर गूगल ड्राइव से
ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तब वो आपके गूगल ड्राइव पे जाकर स्टोर हो जाएगी। और लोकली भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप दोनों डेटाबेस और फाइल्स दोनों को स्टोर करें ताकि कोई इशू ना हो। और अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक पेज है, देखें इधर ऑल पेजेस में जाएंगे, एक पेज है, तो होम का नाम है। ठीक है, हम इधर एक पेज ऐड करते हैं। हमने ऐड पेज किया तो कह रहा है नाम बताएं, टाइटल बताएं पेज का। तो हम कहते हैं चेकिंग बैकअप प्लगइन। ठीक है, तो इसको हम ऊपर से इधर से पब्लिश का बटन है, तो आप इसे पब्लिश एक दफ़ा क्लिक करेंगे, फिर अगली दफ़ा क्लिक करके पब्लिश कर देंगे। हम बैक जाते हैं तो देखिए हमारा एक और पेज बन गया। तो अब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा हुआ कि अभी हम बैकअप लेते हैं। ठीक है, अपना पहले हम बैकअप लेते हैं। यहाँ से डेटाबेस प्लस फाइल्स और सेव बैकअप्स टू लोकल, हम खुद बैकअप डाउनलोड करेंगे। हमने बैकअप नाउ पे क्लिक किया, ये बैकअप बन रहा है हमारा। तो ये बैकअप यहाँ पे शो हो गया। हम इसको डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक किया, यहाँ से डाउनलोड, और इधर कीप पे क्लिक कर दें, तो हमारा बैकअप यहाँ पे डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब हमने फॉर एग्जांपल हमारा सब कुछ वेबसाइट वगैरह खराब हो गई, ये बैकअप यहाँ से डिलीट हो गया। और हमारा जो एक पेज था चेकिंग बैकअप प्लगइन वाला, ये भी हमने डिलीट कर दिया पेज। और ट्रैश में से जाके भी हमने सबको डिलीट करना है, तो इधर हम सबको डिलीट, सारे पेजेस को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं वो भाई पेज हमें चाहिए, ज़रूरत है उसकी, वो गलती से ख़राब हो गया। तो आप फिर जाएंगे बैकअप एंड रिस्टोर पे, इधर अपलोड का बटन है, तो अपलोड पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल्स करेंगे। ये है जो हमने बैकअप डाउनलोड किया, उसको क्लिक करेंगे ओपन, और इसे अपलोड कर देंगे। ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आपने इसको रिस्टोर करना है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको रिस्टोर कर दें। वो पूछेगा रिस्टोर कर दें, कोई और टैब ना खोला हो, तो आपने सारी टैब बंद कर दी हैं और इधर रिस्टोर कर देना है। तो वो रिस्टोर खुद करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो रजिस्टर हो गया। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पेजेस वापस आए हैं कि नहीं। तो देखें वो हमारा जो बैकअप वाला हमने पेज बनाया था वो वापस आ गया। तो इस तरह हम क्विकली बैकअप ले सकते हैं, आप रोज बैकअप ले सकते हैं। और इसको इस पे कह भी सकते हैं कि भाई आप खुद डेली बैकअप ले लिया करो। तो ये प्लगइन्स के बारे में थी बात। और थीम्स, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वर्डप्रेस में जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। ज़्यादातर प्लगइन्स काफ़ी सारी यूज़ करते हैं। तो अब सर अंजर अहमद, आपको ना प्लगइन्स की तीन टाइप्स होती हैं और थीम्स की भी। तो आप कंफ्यूज ना हो जब भी आप जाएं। देखिए हमने एक फ्री थीम डाउनलोड कर ली, तो अगर ये पेड होती तो हम फिर क्या करते हैं। ठीक है, पेड थीम्स भी होती हैं। जी अली। अस्सलाम। अच्छा वालेकुम सलाम। अब सर अंजर प्रेजेंट करेंगे आपको, मैं स्क्रीन बंद करता हूँ। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जी जिस तरह जी। भी आपने बैकअप किया, ये पेजेस का भी लहदा लहदा बैकअप हो जाता है या आपने क्या किस चीज का बैकअप पूरी किया? पूरी साइट का बैकअप हो गया, मतलब जो चीजें हैं सब कुछ बैकअप हो गई, थीम्स, हर चीज बैकअप हो गई। आपकी राइट। डेटाबेस भी वन टू ऑल, जो भी आपकी साइट थी जैसे पहले आपने बैकअप की हालत में थी, वो सारा कुछ उसने रिस्टोर किया। इधर हम प्लगइन्स भी डिलीट कर देते तो वो भी वापस आ जाती, सारा कुछ आ जाता हमारे पास वापस, सब सही कुछ सही। जो आपके चीजें हैं। हाँ जी। तो अब सर आंसर आपको प्रेजेंट करेंगे, तो सर आंसर ओवर टू यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। ओके, तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, एक दफ़ा कंफर्म कर दें। जी जी हो रही ओके, सो हम टॉपिक को देखेंगे आज। व्हाट आर प्लगइन्स? Plugins are small software component that extends the functionality of a website or an application. अगर आपको मैं इसे एक्सप्लेन करूँ तो ये प्लगइन बिल्कुल एक ऐसे एक स्मॉल पीस ऑफ कोड है बेसिकली, जिससे जब आप अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं तो ये एक आपको वेबसाइट में एक नई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो वेबसाइट का जो कोड स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें चेंजिंग नहीं आती। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी वेबसाइट में कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म को ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली एक कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए प्लगइन को मार्केट से
परचेज करेंगे और उसे आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर देंगे वर्डप्रेस के थ्रू। इसी तरह से अगर आपने अपनी वेबसाइट की अगर कोई आपने एसईओ साइट है कोई, तो अगर आप उसका एसईओ एनहेंस करना चाहते हैं तो आप एक एसईओ के लिए प्लगइन क्या कहते हैं इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन्स क्या होता है, एक इसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक गाड़ी है। आपने आप क्या करना है, आप चाहते हो कि आपकी उस जो गाड़ी है उसमें आप साउंड सिस्टम, एक अच्छा साउंड सिस्टम आप उसमें इंस्टॉल करवाना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप शॉप पे जाएंगे और शॉप वाले से एक परचेज करेंगे एक साउंड सिस्टम, और वो आपको आपकी कार में वो लोग फिट करके दे देगा। अब क्या हुआ, आपकी जो गाड़ी है उसमें एक फंक्शनैलिटी ऐड हो गई है कि अब उसमें एक अच्छा म्यूजिक भी प्ले हो सकता है। इसी तरह से आप अपनी कार में एक और फंक्शनैलिटी ऐड करवा सकते हैं जिसे क्या कहते हैं, बैक कैमरा कहते हैं। इसी तरह से ये जो प्लगइन्स होती हैं, बेसिकली ये आपकी वेबसाइट में एक फंक्शनैलिटी को ऐड करती हैं। अब आगे चलते हैं, प्लगइन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है प्लगइन्स की, एक ये वो ओरिजिनल प्लगइन्स। ये बेसिकली वो प्लगइन्स होती हैं जो एक डेवलपर खुद कोड लिखता है और वो इसका ओनर होता है। वो इसे अपनी वेबसाइट पर या और कोई जैसे मार्केट में डिफरेंट वेबसाइट होती हैं, वो इसे खुद सेल आउट करता है, ओरिजिनल जो इसका ओनर होता है। इन ये जो हमारी ओरिजिनल प्लगइन्स होती हैं, ये काफ़ी कॉस्टली होती हैं। ठीक है। अ, अगर हम इन ओरिजिनल प्लगइन्स के फीचर्स के बारे में देखें ना, तो हम इस पर 100% क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ना सेफ एंड सिक्योर, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये प्लगइन्स आपके जो वेबसाइट होगा उसमें से कोई भी डाटा लीक नहीं करेगी, या कोई कोई डाटा चोरी नहीं करेगी, या कोई मेलवेयर इंसर्ट नहीं करेगी। तो ओरिजिनल जो प्लगइन्स होती हैं उसमें ऑटो अपडेट का फीचर भी होता है, मीन्स के आपको जो उसका डेवलपर है आप उससे 24/7 उससे आप इससे क्या कहते हैं सपोर्ट भी दे सकते हैं, और ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होती रहती है, क्योंकि ये आपने एक ट्रस्टेड सेलर से परचेज की होती है। और इसका डेफिनेटली एक लाइसेंस होता है, जैसे हमारे पास विंडोज होती हैं, अगर हम एक विंडो बाय करें तो हमें उसके साथ एक लाइसेंस और की मिलता है। इसी तरह से ओरिजिनल प्लगइन्स में एक लाइसेंस मिलता है जिसके थ्रू हम उस प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं, ताकि हमें उस प्लगइन के सब जितने भी फीचर्स हैं उसकी उसकी एक्सेस मिल सके। अ, जो प्रॉब्लम है इस ओरिजिनल प्लगइन के साथ वो सिर्फ ये है कि ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अब ये जो कॉस्ट का फियर फैक्टर है हमारा, उसे हम टैकल करते हैं जीपीएल प्लग के थ्रू। तो जीपीएल प्लगइन क्या होती है, जीपीएल स्टैंड्स फॉर जनरल पब्लिक लाइसेंस। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर जैसे देखें, आपने कोई एक पर्सन है जिसने डेवलपर से एक ओरिजिनल प्लगइन को परचेज किया जो कि काफ़ी कॉस्टली है। अब वो जो दूसरा पर्सन है जो इसे परचेज कर रहा है, वो उस प्लगइन के कोड को इतने अच्छे से समझता है कि वो उसमें चेंज कर सकता है। वो अब उसमें क्या करेगा, जीपी ओरिजिनल प्लगइन में वो उसमें जो उसका कोड का पार्ट है ना, जिसमें वो बेसिकली एक्सेस दे रहा है कि इसे सिर्फ एक पर्सन यूज कर सकता है एक स्पेसिफिक लाइसेंस की के थ्रू, वो कोड के उस पार्ट में सिर्फ चेंज करेगा ताकि वो जो प्लगइन है वो बिल्कुल फ्री हो जाए। अब उससे होगा क्या, उसने जो किया है उसके सिर्फ सिर्फ उसने कोड का वो पार्ट चेंज किया है जिससे उसकी जो ओरिजिनल ऑथर की ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चरर है या डेवलपर है उसकी सिर्फ इस एक्सेस को बाईपास किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस की के बगैर भी एक्टिवेट हो सकती है। तो जीपीएल प्लगइन में इसके अलावा और कोई भी चेंज नहीं की जा सकती, उससे सिर्फ उसके इस पार्ट को मॉडिफाई किया जा सकता है। अब जीपीएल जो प्लगइन होती है ये लीगली भी अलाउ होती है, और इसमें जो कोर फंक्शनैलिटीज होती हैं वो भी ओरिजिनल की तरह ही होती हैं। और डेफिनेटली जैसे देखें, अगर आपने जो ओरिजिनल प्लगइन है वो आपने बाई की फॉर एग्जांपल $800 की, अब ये जो हमारी जीपीएल प्लगइन होगी ये आपको मिलेगी काफ़ी चीपर मिलेगी, जैसे ये आपको 80, 60, 40 डिफरेंट सेलर पे डिपेंड करता है, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अब जो इसमें प्रॉब्लम आती है जीपीएल में वो ये आती है कि इसके साथ आपको कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलेगी। और जो इसमें अपडेट्स का ऑप्शन है, जैसे ओरिजिनल जो प्लगइन थी उसमें टाइम टू टाइम अपडेट्स आती रहती थी, लेकिन ये जो जीपीएल है इसमें आपको कस्टम अपडेट खुद से इंसर्ट करनी पड़ेगी मैनुअली। अब जो जीपीएल है ना, उसमें भी ये
हो सकता है कि उसमें भी कोई क्या कहते हैं, जैसे कोई वायरस है या कोई मैलवेयर है, उसे उस कोड में शामिल कर दिया जाए। इसलिए जो जीपीएल प्लगइन है, आप हमेशा उसे एक ट्रस्टेड वेबसाइट से या ट्रस्टेड डेवलपर से ही परचेज करें जीपीएल प्लगइन को। उसके बाद हमारे पास थर्ड प्लगइन की टाइप आती है, जिसे कहते हैं नल और नल प्लगइन्स। अब ये क्या होती हैं? ये बेसिकली क्रैक और पायरेटेड वर्जन होते हैं पेड प्लगइन्स के, जिसे हम ओरिजिनल प्लगइन अभी पढ़ते पढ़ते आए हैं। अब क्या होता है, एक डेवलपर इसमें क्या करता है, वो इसके लाइसेंस में वेरिफिकेशन भी करता है, और इसके साथ साथ वो क्या करता है, अपने से कोई ऐसा कोड क्या कहते हैं उसमें इंसर्ट करता है, जो आपकी वेबसाइट का डाटा चोरी कर सकता है, लीक कर सकता है, या कोई बैकलिंक जनरेट करवा सकता है। इस तरह की जो चीजें हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है, उस पर जो यूजर्स का डाटा है ना, अब वो जो प्लगइन जो उसे वेबसाइट के मालिक ने इंस्टॉल की है, जो कि एक नल प्लगइन है, अब वो प्लगइन ये कर सकती है कि जो यूजर का डाटा है, वो उसे क्या कहते हैं उस कोड की वजह से जो उसमें इंजेक्ट किया गया है, अब वो प्लगइन एक अपना फंक्शन तो करेगी करेगी, लेकिन वो डाटा भी चोरी करेगी और प्रोवाइड करेगी उस इंसान को जिसने उस नल प्लगइन को क्रिएट किया है। तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली आपका जो डाटा है वो लॉस हो सकता है, आपकी जो प्राइवेसी है, जो कस्टमर्स की प्राइवेसी है उस वेबसाइट के, वो क्या कहते हैं इससे कॉम्प्रोमाइज होगी। लेकिन ये जो प्लगइन जो होती हैं, ये कंप्लीटली फ्री होती हैं, ये आपको इंटरनेट से वेबसाइट से मिल जाएगी। अब अगेन के ये डेंजरस होती हैं, इसमें मैलवेयर हो सकता है, कोई स्पाईवेयर हो सकता है, और बैकडोर्स। ये बैकडोर्स क्या है, ये वही जो बैकलिंक जनरेट करवा सकते हैं वो। और इससे डेफिनेटली आपकी जो साइट है उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, आपकी जो साइट है उसका एसईओ स्कोर हो जाए, जिसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर कहते हैं। इससे क्या कहते हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स है वो आएंगी, आपकी वेबसाइट के रैंकिंग में मसला आ सकता है, आपकी वेबसाइट के स्पीड में मसला आ सकता है। इसके साथ साथ जो नल होती हैं प्लगइन्स, उसका क्या होता है कि जो ओरिजिनल डेवलपर होते हैं उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता, उनको उनकी कोई इनकम नहीं मिलती। और डेफिनेटली क्योंकि एक फ्री की चीज है, एक क्रैक किया हुआ वर्जन है, इसकी कोई अपडेट नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी, इसका कोई सपोर्ट कस्टमर को नहीं होगा। तो ये था प्लगइन्स। किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लगइन्स से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। तो फिर क्या हम सिर्फ प्लग इसमें प्लगइन्स जो हैं नल्ड वाले सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं? क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा, अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी आपने चीजें बताई हैं, वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी एक्सपोज हो, मेलवेयर आए, स्पाईवेयर आए। तो फिर ये क्या हम यूज ही नहीं करते फिर? बेसिकली डेफिनेटली जैसे आपने कहा है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी वेबसाइट में कोई भी किसी तरह के भी कोई कॉम्प्रोमाइज आए। तो एक जो अच्छा जो होता है वेबसाइट का ओनर, वो उसकी हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि वो नल प्लगइन को अवॉइड करे। जी, जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि वो कोई टेस्ट करना चाहता है कि ये जो ओरिजिनल प्लगइन है इसमें क्या फंक्शनैलिटी हो सकती है, किस तरह से वर्क कर सकते हैं, तो इसके लिए वो नल को यूज कर सकता है। लेकिन अगेन उसमें ये फैक्टर रहेगा कि कहीं वो उस टाइम में जो टेस्टिंग का टाइम है, उस टाइम में ही वो कोई आपका कोई ऐसा लॉस ना कर दे जिससे बाद में आप क्लियर ना कर सके। इसके लिए जो हमारे पास सेफर वे है वो है कि आप एक जीबीएल प्लगइन को यूज करते हैं। लेकिन हमेशा एक बात याद रखें कि नल प्लगइन को यूज करना टेस्टिंग के लिए डिस्करेज ही है, आप इसे नहीं, आपको नहीं यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आपने फिर भी यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक लोकल सेटअप पर या ऑफलाइन सेटअप पर इसे आप यूज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर। जी, राइट। मैं सर अंजर ने आपको समझाया है नल्ड और तीनों टाइप्स के बारे में। तो इस उम्मीद करता हूँ समझ आ गई कि सर ने बहुत अच्छे तरीके से आप सबको गाइड किया। तो नल्ड वैसे यूज़ नहीं करनी चाहिए, जीपीएल की प्राइस थोड़ी कम होती है ओरिजिनल से, तो आप वो यूज़ कर लें। तो वैसे ही आपके कंप्यूटर में वायरस कोई मसला हो सकता है उसकी वजह से। तो ओरिजिनल के लिए एक और ट्रिक भी है कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा ना एजेंसी प्लान बाय कर लेता है, तो उसमें जैसे अब्दुल्ला अतारी ने सवाल पूछा है, तो वो ना मल्टीपल लाइसेंस बाय कर लेता है, मतलब 200 वेबसाइट्स के लिए या 100 वेबसाइट्स के लिए $200 का।
तो वो मंथली आपसे पैसे लेता है, फॉर एग्जांपल 1000 1500 वो आपसे मंथली लेगा। लेकिन आपको उतनी कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी जितनी आपको सिंगल लाइसेंस पे देनी पड़ेगी। तो वो आपको अपनी वेबसाइट पे एक्टिव करके दे देगा। तो इस तरह की भी सर्विसेज लोग देते हैं फेसबुक वगैरह पे, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह भी आप ओरिजिनल प्लगइन को एक्सेस कर सकती है कि आप वो ले लें उनसे। वो एजेंसी प्लान लेते हैं, मैं को दिखाता हूँ एक सेकेंड। स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी? यस सर। तो फॉर एग्जांपल एलिमेंटर हमने अभी इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो ये एक पेज बिल्डर प्लगइन है, ठीक है। तो इनकी जो वो वाली प्लगइन है, इसकी प्राइसिंग कहाँ पे है? यहाँ पे। तो देखिए ये आपको $5 पर मंथ पड़ेगी वन साइट के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो $17 दे के 25 साइट्स के लिए ले लेंगे। और आप सबको अपना प्रॉफिट रख के तो आपको ओरिजिनल प्लगइन आपकी वेबसाइट पे डाल देंगे। तो इस तरह वो ओरिजिनल भी होगी और आपकी वेबसाइट भी हार्म नहीं होगी। तो वो अक्सर इस तरह भी यूज़ कर लेते हैं। ट्रस्टेड सेलर से आप ले सकते हैं। फेसबुक वगैरह पे बहुत सारे होते हैं, आप सर्च करेंगे ना तो सामने आ जाएंगे। तो वो ओरिजिनल प्लगइन देते हैं थोड़े चीप प्राइस में, लेकिन वो मंथली फिर चार्ज करते हैं आपसे। तो या ईयरली या मंथली वो आपसे फिर चार्ज करेंगे, ठीक है। तो अब हमने एक लैंडिंग पेज बनाना है। एलिमेंटर मैं आपको बता दूं कि इसलिए यूज़ करना है हमने। इसकी तो बैकअप वाली प्लगइन की बात कर ली थी हम सब ने। तो एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है, ठीक है। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल आपको पहले मैं पेज बनाना एक सिखा देता हूँ। ठीक है, हमने एक लैंडिंग पेज बनाना है, हमने ऐड पेज पे क्लिक किया, पेजेस पे जाके। तो इसका टाइटल जो यहाँ पे आएगा तो वो हमने टाइटल देना है। तो हम कहते हैं भाई ये लैंडिंग पेज है हमारा। तो लैंडिंग पेज का टाइटल दे दिया आपने। सिंपली कुछ नहीं करना, पब्लिश और पब्लिश कर देना है, ठीक है। आप बैक जाए तो देखिए इधर एक एडिट का बटन आ रहा है। एक एडिट विद एलिमेंटर का बटन आ रहा है। एलिमेंटर का बटन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने प्लगइन इंस्टॉल किया। अगर हम प्लगइन इंस्टॉल ना करते तो ये बटन ना आता। तो हम वर्डप्रेस भी हमें अपना एडिटर देता है, लेकिन वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप है, तो उसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं है। तो आपको इतना समझ नहीं आएगी। तो अब इधर आप टेक्स्ट वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा ये डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हर कोई यही यूज़ करता है एलिमेंटर। तो हम भी इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एडिट करके इधर आपके पास एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें तो ये एलिमेंटर का इंटरफेस आ गया, ठीक है। तो इससे पहले हम एक मैंने पेज बनाया है आपकी प्रैक्टिस के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो आपको हम इसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। सिंपली लैंडिंग पेज का मतलब वो होता है जो आप वेबसाइट खोलें तो आपके बिल्कुल सामने जो पेज है, ठीक है, जो आपके बिल्कुल सामने पेज आता है उसे लैंडिंग पेज बोलते हैं या हीरो सेक्शन बोलते हैं। तो ये वो होता है। तो अब हम आप कोई भी अपना डिजाइन ले सकते हैं। हमने सपोज एग्जांपल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास समझे हमने इसको कॉपी करना है थोड़ा सा। आप कॉपी करके ही बनाई चीजें क्योंकि वही प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे एक प्लस का आइकन आपको नजर आ रहा है। प्लस पे क्लिक करें। अब दो ऑप्शन पूछ रहा है आपसे भाई, फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड। तो कल हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल में जाएंगे। ये सीएसएस की डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज है। तो कल मैं आपको बताऊंगा। अभी आप अभी के लिए भाई हम फॉर एग्जांपल दो सेक्शन चाहते हैं ना। यहाँ पे देखिए इधर एक सेक्शन है लेफ्ट साइड पे हमारे, और राइट साइड पे एक सेक्शन है। सिंपली हमें दो सेक्शन चाहिए। तो फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करें। देखिए आपको कह रहा है ये और दो। ये देखिए इसमें दो बॉक्सेस है, इसमें इस तरह का लेआउट है। इसमें चार बॉक्सेस का लेआउट है। इसमें बीच वाला बड़ा है और दो छोटे। इसमें 6 इक्वल स्क्वेयर्स है। तो इसमें 4 रेक्टेंगल्स हैं। इसमें देखिए आप डिफरेंट लेआउट्स है। तो हमें ये वाला चाहिए। हमने इसको क्लिक कर दिया। तो भाई इसने हमें ये दिखा दिया कि भाई ये आपका लेआउट आ गया। अब देखें जो पिंक की आउटलाइन है वो आपका पूरा होल बॉक्स है जो हमने अभी लिया है। वो मतलब होल एक कंटेनर है। तो उसके अंदर दो कंटेनर्स इसने हमें बना के दे दिए। तो इधर आपको देखें ये स्क्वायर नजर आ रहा है और इधर भी। तो इधर हमने फॉर एग्जांपल एक हेडिंग ऐड करनी है। हमें चाहिए एक हेडिंग, एक ये पीक टैग चाहिए जो हमने कल पढ़ा था, एक बटन चाहिए। तो सबसे पहले हम चीज़ें ऐड कर लेते हैं। ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको ये बटन नजर आ रहा होगा ऐड एलिमेंट का, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो इधर देखिए बहुत सारे फीचर्स हैं और कुछ फीचर्स लॉक्ड हैं। तो ये प्रीमियम प्लगइन का ऑप्शन है। तो मैं आपको जीपीएल प्लगइन मेरे पास अवेलेबल होगी तो एक दो दिन में वो दे दूंगा आपको। तो आप उसको वैसे यूज कर सकते हैं। तो जीपीएल प्लगइन फ्री नहीं होती, उसकी प्राइस होती है, ठीक है ना। तो मैं आपको शेयर कर दूंगा डाउनलोड करके। तो उसमें यह होगा कि वायरस वगैरह तो नहीं होगा। तो आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल ही यूज करनी चाहिए। तो और देखिए सारे फीचर्स लॉक्ड हैं, हम इनको अभी यूज नहीं कर सकते। लेकिन हम इसके बगैर भी बहुत सारा काम कर सकते हैं।
तो अब फॉर एग्जांपल हमें एक हेडिंग चाहिए, तो हम सिंपली एक हेडिंग यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब भाई कलर्स हम इसका चेंज करेंगे, इसकी हाइट, वेट, फॉन्ट वगैरह सब चेंज करेंगे। तो हम सिंपली अभी टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल A करके कंट्रोल V करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इधर है सारा, बल्कि इधर टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे पेस्ट करें हम, ताकि वो उसने डिज़ाइन भी प्रॉपर्टीज और स्टाइल भी सारे कॉपी कर दिए। तो हम चाहते हैं कुछ ना, हम खुद स्क्रैच से सब कुछ करें। तो इधर फॉर एग्जांपल देखें, इधर कंप्यूटर साइंस ऊपर आ रहा है, हम चाहते हैं कि भाई ये नीचे आए। तो कल हमने एक HTML की प्रॉपर्टी पढ़ी थी BR, तो आप यहाँ पे BR लिख दें तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, कल मैंने आपको ये बताया था, तो आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो थोड़ा आपका आइडिया होगा। थोड़ी बहुत HTML ही है, बस उसने हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया कि सब कुछ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कल हमने हेडिंग वगैरह पढ़ी थी, हेडिंग से 1 से लेके 6 तक। साथ में हमने पी टैग पढ़ा था, डिव भी पढ़ा था, स्पैन भी पढ़ा था। स्पैन टैग का कोई मतलब नहीं होता, ये भी एक तरह का टैग है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, जिस तरह डिव का कोई मतलब नहीं है। पी का मतलब पैराग्राफ है, तो हमने इसको ऐड कर लिया। साथ ही में अब हम एक और है हेडिंग ऐड करते हैं उसके लिए। आपने देखें ये आपको पिंक सा ना देगा कि भाई यहाँ पे ऐड कर दूं लेफ्ट साइड पे, या इस राइट साइड पे ऐड कर दूं। आपने इसके नीचे लेके आना है। ठीक है, हम इसके नीचे से जाइए ना, तो यहाँ पे क्लिक कर दे, इसको हम पी कर देते हैं, और पी करके हम इधर सारा टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। साथ ही में हमें बटन भी चाहिए, तो अब हम इधर बटन सर्च करते हैं, बटन आ गया। फिर हम यहाँ पे इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे, यहाँ पे आके बटन रख देंगे। तो और इधर हमें एक इमेज चाहिए, तो इधर पे आप प्लस का आइकन है, आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आप इमेज सर्च करें, इमेज, इमेज ला के यहाँ पे रखते हैं। इमेज आपने सेलेक्ट करनी है, लेफ्ट साइड पे आए, यहाँ पे चूज इमेज करें। मेरी इमेज पहले मैंने रखी हुई है, क्योंकि मैंने पहले ये बनाया था, तो इसलिए वो उसने स्टोर कर लिया। तो अपलोड फाइल्स में जाएं, सेलेक्ट फाइल्स में जाएं, और अपनी इमेज सेलेक्ट करके इसे ऐड कर लें। तो हम ये वाली इमेज यूज़ करते हैं, सेलेक्ट कर लें इसे। ठीक है, अब हम इसको कस्टमाइज करेंगे थोड़ा सा अपने हिसाब से। तो सबसे पहले तो अलाइनमेंट देखें इसकी, आप इधर से लेफ्ट राइट स्टाइल में जाकर स्टाइल वाला टैब है। ठीक है, ये कंटेंट वाला टैब है, समझ लें ये HTML है, ये CSS है आपकी, जिस तरह हम कल फाइल्स में देख रहे थे। राइट, ये जस्टिफाइड कर दिया इसने, इसे हम लेफ्ट कर देते हैं। टाइपोग्राफी से मुराद इसकी जो टेक्स्ट वगैरह है वो चेंज करना है। तो इधर एक हम टेक्स्ट चेंज, इसका टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करते हैं, सॉरी। तो ये पॉपिंस कर दिया, तो हमें फॉन्ट चेंज हो गया हमारा। तो साथ ही में लेटर स्पेसिंग, कल मैंने को पढ़ाया था, लेटर स्पेसिंग के मुराद है लफ्ज़ के दरमियान का स्पेस। तो 0.3 कर देते हैं, या 2 कर देते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे। तो साथ ही में इसका कलर भी चेंज करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट कलर आ रहा है, आप इसको ब्लैक करते हैं, या जो भी आप कलर चाहते हैं। इधर सब हैक्स हैक्स RGB है, सब में आ रहा है। तो आप यहाँ पे जाके कोई कलर चाहते हैं, जैसे रेड कलर आप चाहते हैं, ठीक है, रेड कलर कोड लिखे आप आगे। ठीक है, तो आपको कोड दे देगा, आप इसको कंट्रोल C करें यहाँ से, और यहाँ पे लाके रख दें, तो वो रेड हो गया। ठीक है, कौन सा कलर चाहिए आप वैसे भी ले सकते हैं। यहाँ पे अब हमने कहते हैं कि भाई इसमें ना बहुत छोटा है ये, ठीक है, बल्कि थोड़ा सा ये नीचे होना चाहिए, मतलब इसमें स्पेस कम है लाइन के दरमियान, तो इसको भी हम चेंज करते हैं अभी। स्टाइल में जाते हैं, साथ में पहले तो इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। ठीक है, साथ में इधर लाइन हाइट आ रही है, ठीक है, लाइन के दरमियान, एक दो लाइनों के दरमियान हाइट आई है। ठीक है, 20 करके देखते हैं, या ना 18 करके देखते हैं। नहीं, 20 ठीक है, तो 20 हमने कर दिया। साथ में इसका कलर भी हम कुछ और कर देते हैं, थोड़ा सा ब्लैक से लाइट कर देते हैं बस। सिंपली हमने ये कर दिया। साथ में अब हम चाहते हैं थोड़ी बहुत स्पेस हो इसके अंदर, तो सबसे ऊपर वाले टेक्स्ट पे जाएं आप, और एडवांस टैब है, यहाँ पे आप क्लिक करें। तो कल मैंने आपको मार्जिन पैडिंग के बारे में बताया था, तो इधर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और इधर हम इसको थोड़ी बहुत एनिमेशंस भी दे सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह देनी है। तो पैडिंग भी दे दें थोड़ी बहुत, हम इधर इसको आप लिंक करेंगे तो सब वैल्यूज इकट्ठे चेंज होंगी। देख रहे हैं, सब इकट्ठे, अगर अनलिंक करेंगे तो एक एक को चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम इसको रीसेट कर देते हैं। हम चाहते हैं थोड़ी सी टॉप पे पैडिंग आ जाए, ताकि हमारा सारा टेक्स्ट थोड़ा नीचे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट थोड़ा सा नीचे आ गया, और इसी तरह इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो वो आपने आपको खुद आपकी आई बताएगी कि भाई ये मसला है, थोड़ा सा आप इसको अच्छा कर ले।
तो वो आपने अच्छा कर लेना है अपने हिसाब से। आप देखें इसकी लाइन हाइट थोड़ी सी चेंज करने वाली हो रही है, तो 24 करके देखते हैं या 25, जो आपको सही लगे वो आप कर दें। ठीक है, और इसके ऊपर भी थोड़ी सी स्पेस दे सकती है तो हम इधर स्पेस दे देंगे। ठीक है, और आप बटन को क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिखना है इधर, आपने बटन वाले इस पे क्लिक किया तो एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे भी एडिट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे क्लिक किया, बटन पे लिखें रेज्यूमे, लिखते हैं आप डाउनलोड रेज्यूमे। ठीक है, रेज्यूमे, तो साथ में आपने इसकी पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं कहाँ पे रखनी है आपने। तो इसका कलर हम ग्रीन रहने देते हैं जैसा है। इधर बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस से मुराद इसके जो कॉर्नर्स हैं वो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ तो वो सर्कल होता जा रहा है, कम कर रहा हूँ तो वो स्क्वायर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आप गौर करेंगे ना, तो मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ तो देखिए वो सर्कल हो रहा है और वो कम हो रहा है। तो आप देखें आपको जिस तरह पसंद है आप उस तरह कर लें। साथ में आप इसकी थोड़ी बहुत पैडिंग भी इंक्रीज कर दें चारों साइडों से, ताकि बटन थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक है, पैडिंग इनर स्पेस को कहते हैं, तो ये इनर स्पेस इसकी इससे करने से बढ़ रही है। तो आप मैन्युअली भी बढ़ा सकते हैं जितनी बढ़ाना चाहें। ठीक है, तो इसको आप कम भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, जिस तरह आपको अच्छा लगे। तो ये हमारा ये हो गया। थोड़ी बहुत इमेज को कस्टमाइजेशन करते हैं, स्टाइल में जाएंगे। तो हम चाहते हैं भाई ये थोड़ी सी ना सर्कल हो जाए, तो सिंपली बॉर्डर रेडियस है तो वो करेंगे। अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो यहाँ से देखें, यहाँ से वो सर्कल में जा रही है। ठीक है, तो हम इधर करते हैं 250 करके देखते हैं, तो वो थोड़ी सर्कल में चली गई। तो 400 कर ले, तो वो सर्कल में आ गई। हम चाहते हैं भाई थोड़ा सा ना शेडो आए साइड साइड पे। ठीक है, तो इधर बॉक्स शेडो है, तो हॉरिजेंटल में वो देखें इधर इधर, आप इसे प्ले करके देखेंगे आपको पता लगेगा कि कहाँ शेडो आ रहा है। वर्टिकल शेडो ऊपर नीचे। ठीक है, तो थोड़ा सा जहाँ शेडो आप चाहते हैं, ब्लर कितना हो शेडो देखें, मैं ज़्यादा करूँ तो ब्लर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, साथ में स्प्रेड कितना हो, कितना ज़्यादा स्प्रेड हो, ठीक है वो भी आप देख सकते हैं। तो बॉर्डर टाइप में इधर हवर में जाएंगे ना, नहीं, हाँ बॉर्डर टाइप आप सॉलिड कर सकते हैं, तो वो उस पे साथ बॉर्डर आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ना कि इधर ना जहाँ जहाँ से स्प्रेड खत्म हो रहा है यहाँ पे एक लाइन आ जाए। तो अब इसके लिए आप सिंपली सी है कि जहाँ पे आप चाहते हैं, हम टॉप पे थोड़ा सा बॉर्डर चाहते हैं तो आप इसे 1 पिक्सल का बॉर्डर यहाँ दे दें, तो यहाँ बॉर्डर आ गया। ठीक है, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया। थोड़ा सा राइट पे देना चाहते हैं तो राइट पे भी दे दिया। तो इसका कलर हमने ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, ग्रीन हो गया। ओ, तो ये यहाँ पे ग्रीन बॉर्डर सा आ गया। तो बॉक्स शेडो का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो ग्रीन की तरफ जाते हैं हम, तो ये थोड़ा सा हम ग्रीन इसको शेड दे देते हैं यहाँ से। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा ज़्यादा कर सकते हैं। ओपेसिटी से मतलब उसकी क्लियरनेस कलर की, तो लाइट हो जाएगा, पीछे करेंगे तो आगे करेंगे तो डार्क हो जाएगा। तो ये है। बाकी आप इसको सेव कर देंगे, पब्लिश ऊपर का बटन इतना बड़ा दिख रहा है तो इसको ये सेव हो जाएगा आपका पेज। इधर करेंगे प्रीव्यू चेंजेस तो नेक्स्ट टैब में आपको खोल के दिखा देगा। तो एक और चीज़ हमने देखनी थी कि देखें वो सर अली ने आपको बताया था उसके बारे में। तो इस फॉर एग्जांपल ये 1140 पिक्सल्स है, तो मैं चाहता हूँ हमें ना इधर गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल करूँ। तो इधर मैंने क्लिक किया, ये इस सारे को सिलेक्ट कर लिया, इस वाले हिस्से को। तो सिंपली आप कैलकुलेटर खोलें और 1140 डिवाइडेड बाय 1.618, तो बन रहा है 705 4, तो हम इसको 705 कर देते हैं। ठीक है, 1140 - 705, 435, एक सेक्शन हम 705 पिक्सल्स का कर देते हैं। इधर आप देखें, इधर बहुत सारी परसेंटेज पिक्सल्स रैम से ये मेजरिंग विड्थ को मेजर करने के, लेंथ को मेजर करने के वो हैं। तो पिक्सल्स पे हम करके पिक्सल्स कितने, हमने 705 पिक्सल्स इसे दे देते हैं। 705 पिक्सल्स इसको दे दिया। और इसको हम कितने पिक्सल्स है, यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट कर लिया, 435 पिक्सल इसको दे रहे हैं, 435। तो हमने इधर गोल्डन रेशो अप्लाई कर दिया बॉक्स पे। तो सिंपली आप इसे इसको इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो पब्लिश करते हैं, देखें थोड़ी सी बेटर हो गया। तो और भी आप देखेंगे टेक्स्ट यहाँ पे जा रहा है, तो हम चाहते हैं भाई थोड़ा सा इधर हो ये, तो इसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अब टाइम कम रह गया, तो हम रोज पे थोड़ा बहुत काम करेंगे। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, ताकि एक दो क्वेश्चन मैं ले सकूं। किसी का कोई क्वेश्चन हो
तो करें। कल हम और डिटेल में जाएंगे क्योंकि थोड़ा टाइम कम है। और हम हाथ में इस पे काम करेंगे। एक वेबसाइट बनाएंगे साथ साथ ही, और चीज़ों के साथ हम सीखेंगे कुछ हाई एडवांस चीज़ें। तो अब्दुल्ला, आपका कोई सवाल हो तो करें, महविश आपका हो, और जैन आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर करें। सर मैंने अभी थोड़ा सा बीच में मिस किया, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग देख के मैं कल पूछूंगी। जी जी, ज़रूर रिकॉर्डिंग देखिएगा, थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, तो आप रिकॉर्डिंग देखिए। ऐसे लर्निंग पेज में बना के दिखाना, कल दिखाना है आपको या हम किसी दिन दिखा सकते हैं आपको, कल परसों? जिस दिन भी दिखा दें अपने टाइम्स के मुताबिक। मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगा, आप अपनी पिक्चर डालें या किसी नेट से पिक्चर उठा कर डालें, तो तो कोई सेम भी आप। बनाना है या जी, डिजाइन और भी चीज सेम डिजाइन बनाना होगा, ये वाला जो आपने बनाया समझ नहीं आया आपकी बात। सेम बनाना होगा, ये जो हम अपनी तस्वीर से बना सकते हैं या सेम जो आप अपनी आपने मर्जी जो। से बना सकते हैं, कुछ भी आपने ट्राई करना है। आपका मतलब मकसद मेरा ये है कि आपने कुछ ट्राई करने जाके, ये नहीं कि आपने बस मुझे देखते रहना है बनाते हुए। तो जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं आपको दे सकता। अगर आपको कोई मसला है तो आपने मुझसे करना है, मैं आपका हल करवाऊंगा आगे। तो रिकॉर्डिंग का लिंक उधर मिलेगा, क्या कहते हैं, स्लैक पे मिलेगा अब्दुल्ला। एलिमेंटर काफ़ी है, और कोई पेज बिल्डर नहीं सीखना। बाकी हम एडवांस चीज़ें सीखेंगे, प्लगइन्स बनाना भी, थीम बनाना भी। तो वो एडवांस है, तो हम साथ में एक वेबसाइट भी बनाते रहेंगे हर दिन। तो आपने भी अपनी वेबसाइट